Hello friends, welcome back to my channel and welcome back to another work study planning tips Wednesday video. So today is Wednesday and I have to post a video, and as we are discussing about the add-on courses, today I thought to make a video on CS plus LLB which I asked you in the last video. अगर आपने last video नहीं देखी है तो please go and watch. मैंने already CFA and MBA पे videos post कर दी हैं. तो जब MBA पे video मैंने post की थी उसके end में I asked you कि आपको LLB पे video चाहिए. So many of you said yes. तो उन्हीं की बात सुन के we are here with LLB plus CS video and इसके related जितनी भी queries हैं, जितने भी questions हैं, क्या वो myth है या actually में fact है, उसके बारे में हम discuss करेंगे. But before that, I hope that you already subscribe to the channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. So already we have discussed about CFA. We have discussed about MBA in detail in the previous two videos. I hope you have watched that video already. अगर नहीं देखी है तो please जाके देख लो. लेकिन when you enter a CS course, बहुत बार आप ये देखते हो या आपको ये सुनने को मिलता है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ो, LLB कर लो, because CS plus LLB is a best combination. And sometimes you see people having CS plus LLB flourishing in their fields. तो क्या वाकई में ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है या फिर इन दोनों को साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फुल्ली इन दिस वीडियो. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Firstly, I would start with the topic that there are certain main courses that we discussed about, right? खाने वाले नहीं, main courses जो CS के साथ है. तो CS के साथ कौन से ऐसे main अच्छे courses आप कर सकते हो, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था CFA के बारे में. तो CFA का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे उस दिन लगा था और किसी ने पिन पॉइंट भी किया था वीडियो में, that yes, it's a pretty expensive course. तो आप ये देख सकते हो कि it's not for everyone, right? हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा. सेकेंड बात आती है MBA के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों को कि हम आर्टिकलशिप के साथ कैसे करें, राइट? MBA अभी करें या बाद में करें, बट स्टिल आई वुड से MBA इज अ गुड ऑप्शन, बुरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है. CA में भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है लो पासिंग परसेंटेज, राइट? तो इन सब कोर्सेज के बाद एक कोर्स आता है जो है LLB, राइट? उस दिन भी हमने जो मैंने 6 कोर्सेज डिस्कस किए थे टू डू विद CS, उसमें भी मैंने LLB के बारे में डिस्कस किया था और बहुत जगह पे LLB प्लस CS के बारे में हम सुनते हैं. सो इज इट ट्रू, इज इट नॉट? तो LLB को वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज कंसिडर किया जाता है CS के साथ, राइट? जब कोई बच्चा CS करता है, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई साथ में कौन सा कोर्स करें, तो वो एकदम बिना किसी झिझक के आपको बोलेंगे LLB कर लो, बहुत अच्छा है. सो इज इट वर्थ इट? या फिर आप ये पूछो कि ऐसा क्यों बोला जाता है, राइट? व्हाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज? लेट्स फाइंड आउट. The first thing is it clears the basis of law. तो कोई भी बच्चा जो LLB करता है या LLB कर रहा है, उनसे आप बात करोगे, वो आपको इंटरप्रिटेशन से लेके हर चीज़, छोटी डिसीजंस कैसे आते हैं, हर चीज़ लॉ के बारे में आपको क्लियर कराते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लॉ का कोर्स है. तो आपकी जो बेसिक्स हैं, जो कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे कंपनी लॉ में नहीं समझ पाते JIGL में, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, आपको बुक्स दे दी, ठीक है, अब आप इन्हें पढ़ो, इंटरप्रेट करो, सब करो. लेकिन LLB में आपको हर एक छोटी डिटेल सिखाई जाती है, ठीक है? ड्राफ्टिंग पे वर्क किया जाता है. तो जितने भी ये छोटे चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं या समझने वाली चीज़ें, वो आपको लॉ में बहुत अच्छे से कराई जाती हैं. आई हैड अ फ्रेंड इन लॉ एंड शी टोल्ड मी कि हमें फर्स्ट ईयर में ड्राफ्टिंग अच्छे से कराई जाती है. तो आप समझ सकते हो कि आपको ड्राफ्टिंग में कितना फ़ायदा होगा. उसके साथ साथ बेयर एक्ट्स पढ़ना, लॉ को समझना, आपके पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज आ जाएगा जो कहीं ना कहीं हम CS के बच्चों को देते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू आर अ टीचर, हम लोग समझाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो कि आप कितना भी समझा लो, जब आपको एकदम छोटी चीज़ों के ऊपर वर्क करवाया जाता है तो आप उसे बेटर अंडरस्टैंड करते हो. तो अगर आप CS के साथ LLB ले लेते हो, तो जो CS में आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है ना, इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, क्या लर्न करें क्या ना लर्न करें, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी. सेकेंडली, इट मेक्स यू एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ लॉ. वैसे तो देखो यहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि आपको IPC, CPC, CRPC, टॉर्ट्स, JIGL में जो हम पढ़ते हैं, अलॉन्ग साइड कंपनी लॉ आपको सिखाया जाए, ठीक है, सेबी लॉस आपको सिखाए जाए, सब कुछ सिखाया जाता है. लेकिन जब आप LLB में जाते हो तब आप देखोगे कि आपको और बहुत सारे लॉस का एक्सपर्ट बना दिया जाता है. उससे आपका
एक कंप्लायंस में बहुत हेल्प मिलती है, राइट। व्हेन यू बिकम अ सीएस तो आपका सबसे पहला काम होता है कंप्लायंस चेक करना, राइट। चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, राइट। प्रैक्टिस में होगे, सेक्रेटरियल ऑडिटर बनोगे तो भी तो कंप्लायंस चेक करोगे, कंपनी में होगे तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी सारे लॉस का कंप्लाई कर रही है या नहीं। तो वहां जाके इट्स नॉट ओनली कंपनी लॉ, राइट। वहां जाके ऐसा नहीं होता मैं सिर्फ कंपनी लॉ का चेक कर रहा हूं या कर रही हूं, नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी जितने भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, चाहे वो वर्कर्स से रिलेटेड है, राइट। अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ आ जाएगा, कोई और कंपनी है तो वो लॉ आ जाएगा, वो सारे लॉज की कंप्लायंस आपको चेक करनी पड़ेगी। साथ साथ में जितने भी JIGL में आपको लॉज सिखाए जाते हैं वो भी। तो अगर आप LLB कर लोगे तो आप उसे इन डेप्थ समझ पाओगे, राइट। अगर आप देखो IPC, CRPC, CPC, काफी बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं JIGL में, राइट। इट्स नॉट लाइक द इन डेप्थ नॉलेज, लेकिन अगर आप LLB करोगे तो आपको बहुत अच्छी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन परसुइंग योर CS। थर्ड इसका एडवांटेज ये है दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। अब अगर मैं बात करूं CFA की या CA की या CMA की या इवन MBA फाइनेंस की, इन सब की फील्ड थोड़ी फाइनेंस की तरफ चली जाती है, अकाउंट्स की तरफ चली जाती है, टैक्स की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर आप LLB की बात करोगे तो ये भी लॉ की बात कर रहा है, CS में भी आप लॉ की बात कर रहे हो, तो इसका जो एक वो था ना मेड फॉर ईच अदर वाली चीज आ जाती है, एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मुझसे भी अगर आप पूछो, राइट, दो आई कुडंट डू LLB बिकॉज मैं CS स्टार्ट कर चुकी थी, बट अगर आप मुझसे पूछो आपने CS शुरू की है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, गो फॉर LLB, राइट। LLB करो, रेगुलर में होती है ये, आपको इतना कुछ समझ आएगा, इतना समझोगे चीजों के बारे में कि CS आपको ना, CS के बहुत सारे एग्जाम्स LLB के बच्चों को बहुत ईजी लगते हैं बिकॉज वो तो बेसिक्स करके आए होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसे हम बोलेंगे CS के साथ मेड फॉर ईच अदर है या सोल मेट है या बेस्ट पार्टनर है, तो वो है LLB। बिकॉज बाकी के कोर्सेज में आपके थोड़े से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। देखो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हो कि मैं वर्सेटाइल बनूं, मुझे लॉ भी आए, मुझे टैक्स भी आए, मुझे अकाउंट्स भी आए, मुझे फाइनेंस भी आए, तो आप CFA, CA, CMA, MBA के ऊपर जा सकते हो, राइट। एंड ऑन द सेम हैंड अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं लॉ कर रहा हूं तो मुझे लॉ ही अच्छे से समझ आए, तो फिर आप LLB में जा सकते हो। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि क्या मैं ऐसी एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं बिटवीन LLB, CFA, CA, CMA एंड MBA कि अगर आप इन सारे कोर्सेज को CS के साथ करते हो तो इसके क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो, सो डू लीव अ कमेंट बिलो, आई वुड लव टू डू दैट। बिकॉज मुझे पता है कि हर बच्चा LLB नहीं करना चाहता, हर बच्चा MBA नहीं करना चाहता, हर बच्चा CA या CFA नहीं करना चाहता। तो एक ऐसी वीडियो जब बन जाएगी, राइट, बिकॉज दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी माइंडसेट के साथ, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। सो इफ यू वांट आई विल डेफिनेटली पोस्ट द वीडियो। And the last advantage is it definitely elevates the value of your CS and gives more career opportunities. अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। कभी टाइम मिलता है तो जहां जॉब्स निकलती हैं CS की, वो एक बार देख लिया करो। न्यूज़पेपर्स में, साइट्स पे, बहुत सारी जगहों पे वो एक प्रेफरेंस मांगते हैं कि इट विल बी प्रेफर्ड इफ यू आर अ CS प्लस LLB। अगर आप ये सोचते हो कि आगे मुझे जॉब में जाना है तो आप डेफिनेटली CS प्लस LLB प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज आपको डेफिनेटली जॉब में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूं। अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखोगे तो आपको जॉब जहां पे निकलती है वहां पे आप देखोगे ये चीज लिखी होती है। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा होता है LLB ना आपको बहुत ज्यादा स्कोप देती है। व्हेन यू बिकम एन एडवोकेट यू कैन गो एंड लिटिगेट इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल, बट एज अ CS आपके पास इतना पावर नहीं होता। ज्यादा आप क्वासी जुडिशियल बॉडीज में चले जाते हो, NCLT वगैरह में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आप नहीं कर सकते, उसके लिए तो एडवोकेट ही चाहिए। सो इससे क्या होता है, आपको एक करियर ऑप्शन मिल जाता है। कल को आगे चल के आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू ग्रो मोर, राइट, आई वॉन्ट टू गो इन टू लिटिगेशन, सो आप LLB को भी अपना मेन स्ट्रीम बना सकते हो, राइट। सो उस तरीके से भी ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को एलिवेट करते हैं, एंड एक दूसरे के लिए ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। तभी मैंने बोला ना बेस्ट मैच है, सोलमेट्स फॉर ईच अदर है। लेकिन स्टिल आई वुड
recommend you कि कंपैरिजन वीडियो के थ्रू आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. सो एट द एंड जो क्वेश्चन शुरू में पूछा था, यस LLB प्लस CS इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट. अगर मैं आपको एक सिंपल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो यही आंसर रहेगा, बिकॉज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. फायदा होगा अगर आप ये दोनों साथ में करोगे, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर करियर एज वेल, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो न्यू हैं, CS एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं. और मैनेज करने की आप चिंता मत करना, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक सेम होंगे. तो समझो LLB किया, CS किया, उसका आपको फायदा ही होगा दूसरे कोर्स में, राइट. सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके जो बेसिक डाउट्स हैं रिगार्डिंग CS प्लस LLB वो क्लियर हो गए होंगे. एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको ये आंसर मिल गया होगा कि आपको CS के साथ LLB करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आई होप इट हेल्प्स. अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.